मेरे वालिद जो सिलाई करते थे, अब मैं एक मज़दूर थे और मैं मैन्युफैक्चरर हो गया। वो क्रिसमस का सीज़न चल रहा है, क्रिसमस की तैयारी चल रही है। क्या नाम है सर आपका? नदीम। नदीम भाई, मुझे बताइए कि इस वक्त आप ये क्या बना रहे हैं? ये एक्सपोर्ट का आइटम है। क्या है ये, कहाँ जाएगा ये? ये तो नहीं कह सकते क्योंकि हमने फैक्ट्री से लिया है। अच्छा। ये कहाँ जाएगा ये फैक्ट्री बता सकती। अच्छी बात। हाँ, हम तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और ये फैक्ट्री को सप्लाई कर देते हैं। क्या क्या चीज़ें, किस किस तरह की मैन्युफैक्चरिंग इस वक्त आ रही है, खासतौर से इंटरनेशनल मार्केट से आपको क्या डिमांड आ रही है? इंटरनेशनल मार्केट में तो सब तरीके की डिमांड है। अच्छा। होम डिकोर है, क्रिसमस, ये क्रिसमस आइटम है। अब देखो क्रिसमस का सीज़न चल रहा है, क्रिसमस की तैयारी चल रही है। प्यारे बच्चों, मैं मयंक मिश्रा, सेंटर हेड हिंद गुरु एकेडमी। मैथ्स ओलंपियाड की अपार सफलता के बाद साइंस ओलंपियाड का सुनहरा अवसर आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। ये क्लास 8 से क्लास 12 तक के लिए रहेगा। डिटेल इन्फॉर्मेशन QR कोड के थ्रू आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जो कि कम्प्लीटली फ्री है। और बताइए कि हिंदुस्तानी मार्केट में आपका जो सामान जाता है तो क्या क्या प्रोडक्ट हिंदुस्तानी मार्केट में डिमांड होती है, अपने तौर पर तैयार करते हैं या बायर्स आपके लिए जो है जो बायर वो करते हैं, जो बायर हमसे कहता है वही उसको तैयार करके देगा। हमारे अपनी तरफ से कुछ जो हमारी लोकल की मार्केट है ब्रास की, उसमें यह है कि ब्रास के क्या कह सकते हैं चिराग हैं और ब्रास में कई आइटम है। क्या आपका ये खानदानी पेशा है? जी, खानदानी है, लगभग 2 पीढ़ी। तो अभी बिजनेस की क्या सूरत हाल है, क्योंकि आपने लॉकडाउन भी देखा, लॉकडाउन के बाद की भी सूरत, लॉकडाउन में किस तरह से बिजनेस था और ख़ास तौर से इसकी मंडी जो दुनिया में किस तरह की मंडी अभी ब्रास की मंडी पाई जा रही है? इम्प्रूवमेंट तो है, इम्प्रूवमेंट तो है, मगर माल का महंगा और सस्ता होना इस पर काफ़ी फ़र्क पड़ जाता। कि कितनी % महंगाई बढ़ी होगी अगर मैं आपसे बात करूं कि गुज़िश्ता 1 साल के अंदर ब्रास के जो रॉ मटेरियल्स आप ला रहे हैं? भाई कितना बढ़ गया होगा साल भर में है? अच्छा खासा फ़र्क आ गया साल भर में। 1 साल के अंदर काफ़ी मटेरियल बढ़ी है। हिंदुस्तान में जो सप्लाई हो रही है आपके यहाँ से, जो भी सप्लाई होती होगी, क्या क्या मटेरियल की सप्लाई होती है? वो ट्रे हैं, दिखाना मतलब क्या है। बाकी यहाँ पर जो ओवरऑल जो मुरादाबाद की जो मार्केट है ब्रास के हवाले से, यहाँ पर बड़ी बातें होती हैं, मीडिया में बातें होती हैं, कहा जाता है कि बड़ी पीछे चली गई। जो लोग, जैसे कि आपने बताया कि आपका 2 पीढ़ी आपसे आप कारोबार, तीसरी पीढ़ी आप हैं कि आप इस बिज़नेस में हैं, तो वो जो माजी था आपका, हाल कैसा है, मुस्तकबिल के बारे में क्या सोच रहे हैं? मेरे वालिद जो सिलाई करते थे, अब मैं एक मज़दूर थे और मैं मैन्युफैक्चरर हो गया। बड़ी बात है। हाँ, मैं मैन्युफैक्चरर बन गया। आप अपने बेटे को या अपने आने वाली नस्लों को इसमें, इस बिज़नेस में आगे कहाँ ले देखना चाहेंगे? ये तो आगे के 10 साल डिपेंड करते हैं कि क्या रहता है। लेकिन प्लानिंग तो कर रखी हो, क्योंकि दुनिया बदल रही है, बिजनेस बदल रहा है, मार्केट बदल रही है, दुनिया के अंदर बड़ी तेज़ी के साथ ग्लोबल हो गई है, डिमांड आप तक पहुंच रही है, आप यहाँ बैठे हुए हैं, तो आपने कुछ 10 साल का, 5 साल का कोई प्रोग्राम बिजनेस का बनाया कि इंटरनेशनल लेवल पे काम करे? नदीम भाई, जो मुझे बता रहे हैं कि इनके जो वालिद थे वो पहले जो है मज़दूर कह सकते हैं कि छोटा काम करते थे इस इंडस्ट्री में, लेकिन अब ये मैन्युफैक्चरर हैं। आने वाली नस्लें इनकी इसी बिज़नेस में होंगी, जैसा कि इनका अंदाज़ा है और ये खुद भी सोच रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल बिज़नेस में जाने का इरादा इनका है कि हम अब आने वाली नस्लों को इंटरनेशनल मार्केट में उतारेंगे अपनी इस इंडस्ट्री को लेकर के। यही सबसे बड़ी चीज़ है कि नस्ल दर नस्ल वो आगे बढ़ रहे हैं और सबसे बड़ा डेवलपमेंट यही है कि जब हम जहाँ खड़े हैं वहाँ से 2 कदम आगे जाएं, उसके बाद आगे जाएं और रास्ते जो बिज़नेस के जो मार्केट दुनिया के अंदर जो अवेलेबल है उसे कैसे कैप्चर करें, उसमें अपनी जगह कैसे बनाएं और अपना स्थान कैसे ग्रहण करें। तो नदीम साहब ने मुझे बड़े अच्छे अंदाज में बताया कि इनके वालिद कहाँ पर थे और आज ये एज ए मैन्युफैक्चरर यहाँ पर काम कर रहे हैं, अपने पूरा बिजनेस देख रहे हैं। इसके अलावा आने वाले दिनों में अपने बच्चों को और अपने आने वाली नस्लों को ये इंटरनेशनल मार्केट में देखना चाहेंगे। आज मुरादाबाद से बस इतना ही। सैफ अली के साथ मैं मुरादाबाद से अशरफ अली बस्तवी।